नमस्कार साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिव्यांग सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे आपको कि आप अपना विकलांग सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आप अपना कैसे बना सकते हैं। अगर आपने कभी भी पहले अप्लाई किया है या हॉस्पिटल से बनवाया है या अन्य किसी प्लेटफॉर्म से आपने अप्लाई किया है तो आप उसे बना सकते हैं उसको। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, तो स्टेप आपको कोई भी स्किप नहीं करना है और आसानी से अपने विकलांग सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। अगर इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन और पर प्रेस कर देना है। लेकिन आपको हम पहले ये बता दें कि अगर आप अपना विकलांग सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आपको अपना मोबाइल से बना सकते हैं और मोबाइल से आप अपने केवल गूगल क्रोम के द्वारा ही बना सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप से बना रहे हैं तो गूगल क्रोम से ही बनाना है, अन्य किसी ब्राउजर से आपको नहीं बनाना है, क्योंकि अन्य किसी ब्राउजर से अगर आप बनाएंगे तो फॉर्म फिल करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आप जो सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करेंगे उस डाउनलोड में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये पोर्टल की जो लिंक होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप सीधा डायरेक्टली उस पोर्टल की पेज पर पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पर हमने क्रोम ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको सर्च बार पर टैप करना है, यहाँ पर आपको डालना है UDID। यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी www.swaval। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपका जो मोबाइल होगा, यहाँ पर अगर आप पहले फिल करना चाहते हो, यहाँ पर आपको 3 लाइन शो कर रही है, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइड आपको ऑन क्लिक कर लेना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आ रहा है यूनिक डिसेबिलिटी UDI। अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप अपने जो एप्लीकेशन जब आपका फिल हो जाएगा तो यहीं से आपको एप्लीकेशन के द्वारा नंबर के द्वारा आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक 3 लाइन शो कर रही है, तो यहाँ पर सिंपली 3 लाइनों पर यहाँ पर क्लिक कर देना। अब आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है अप्लाई फॉर UDID, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन शो कर रहे होंगे, देख सकते हैं आई हैव नेवर ऑब्टेन्ड एनी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट UDID कार्ड और इश्यूज थ्रू UDID पोर्टल और एनी अदर प्लेटफॉर्म। यानी कि इसका मतलब है कि मैंने अभी तक कोई भी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो अप्लाई नहीं किया है, और ना ही किसी इस पोर्टल के द्वारा और ना ही किसी अन्य प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगर आपने नहीं किया है तो आप सिंपली यहीं पर क्लिक कर सकते हैं पहले ऑप्शन पर। या दूसरा ऑप्शन आ रहा है आई डू नॉट हैव disability certificate UDID card issued through UDI portal but I have a disability certificate issued through other platform। अगर आपके पास जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपने इस पोर्टल के द्वारा नहीं किया है, अन्य किसी पोर्टल के द्वारा आपने अप्लाई किया है, तो आप दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है आई हैव अप्लाइड फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कार्ड बट माई UDID एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड। अगर आपने पहले कभी इसी वेबसाइट से आपने जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है आपने अप्लाई किया है, लेकिन किसी कारणवश आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो जाता है, तो आप तीसरे ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। चौथा आ रहा है आई हैव ऑब्टेन्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट UDID कार्ड बट रिक्वायर अ न्यू UDID कार्ड बिकॉज। अगर आपके पास ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले किया है और आपके पास है, लेकिन आप किसी कारणवश नया UDID कार्ड बनाना चाहते हैं, तो आप चौथा ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको सबमिट पर सिंपली क्लिक कर देना है। अब जैसे हम सबमिट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपकी जो वेबसाइट होगी वो ओपन हो जाएगी, आपके साथ एक नया पेज ओपन देखने को मिल जाएगा। अब साथियों यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज को प्रेफर कर सकते हैं, आप किस लैंग्वेज में फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेंट का फुल नेम है, यानी कि जो लाभार्थी जिसके नाम आपको सर्टिफिकेट बनाना है उसका नाम यहाँ पर फिल कर देना है। वो नाम आपके आधार कार्ड में जो नाम होगा वो नाम यहाँ पर जब हम फिल करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो आपका नाम यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर पेंसिल के आइकॉन से चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, गूगल हिंदी कीबोर्ड ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है लाभार्थी के फादर का नाम, तो आपके आधार कार्ड में जो नाम होगा वो यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी डिटेल्स हम फिल करेंगे आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल करना है। यहाँ पर लाभार्थी की माँ का नाम फिल कर देना है। तो यहाँ पर आ रहा है एप्लीकेंट के मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर प्रेजेंट में चालू है यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है
ईमेल आईडी, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, आपके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद कैटेगरी में जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जेंडर आ रहा है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, आपका जो जेंडर होगा आपको सेलेक्ट करना है। ब्लड ग्रुप, आप यहाँ पर कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ब्लड ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है ना, लेकिन अगर आपके पास आपको पता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रिलेशन विद पर्सन, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखेंगे रिलेशन में काफी सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं, फादर, मदर, हस्बैंड, तो यहाँ पर आपने जैसे फादर को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ गार्जियंस या केयर टेकर में, तो यहाँ पर आप अपने फादर का नाम फिल कर सकते हैं और केयर टेकर का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर फिल करना आपको जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर स्टार है, जो यहाँ पर स्टार लग करके आ रहे हैं उनको आपको फिल करना जरूरी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर फोटो फिल करना है, जो लाभार्थी है उसकी फोटो फिल करना है और वो फोटो की साइज आपकी कितनी होनी चाहिए, 5 KB से आपकी 100 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास फोटो को KB में चेंज करना नहीं आ रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो के लिंक डाल देंगे, वहां से आप सिंपली 1 मिनट में आप अपनी फोटो को KB में कितनी भी कम करना हो KB को आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है सिग्नेचर, थंब और अदर प्रिंट, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना है, और थंब का ऑप्शन अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप सिंपली एक स्टाम्प पर अपना सफेद पेपर पर इस तरीके से आप थंब लगाएंगे और थंब लगाने के बाद उसकी फोटो खींच करके आप उसकी साइज को भी कम कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सिंपली अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है, नीचे आएंगे ऑप्शनल डिटेल्स में आ रहा है पर्सनल इनकम है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है बिलो ₹10,000 पर एनम, अगर आपकी जो इनकम है 10,000 से कम है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और इनकम अगर आपकी 10,000 से 1 लाख के बीच में है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपकी इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है, और 5 लाख से ऊपर है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है इसको आप सेलेक्ट करना है, जैसे प्राइमरी है, हायर प्राइमरी है, सीनियर सेकेंडरी है, हाई स्कूल है, डिप्लोमा है, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है एम्प्लॉय और अनएम्प्लॉयड, अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयड कर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप कोई वर्क नहीं कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आ रहा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड में, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इनकम टैक्स, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड विथ फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग काफी सारे ऑप्शन शो करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जो आधार कार्ड की फोटो होगी वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, इसकी भी साइज आपको 10 से 500 KB के बीच में रखना है। अब आधार कार्ड को आप एक कागज पे यानी कि स्व प्रमाणित करके आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। आप अपना जो आधार कार्ड की फोटो कॉपी होगी उस पर आप अपना सिग्नेचर करके यहाँ पर सीधा अपलोड कर सकते हैं। आगे आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना, इसके बाद डिक्लेरेशन पे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आ रहा है एड्रेस फॉर करेस्पेंडेंस, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जैसे नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एड्रेस प्रूफ में, एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, यहाँ पर भी आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। जैसे किसान पासबुक विद एड्रेस है तो यहाँ पर हमने जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस कर ले सकते हैं, लेकिन आप सभी के पास अदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा या फिर वोटर ID होगा तो वोटर ID को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, उस वोटर ID की भी आपको यहाँ पर फोटो अपलोड कर देना है। इसके बाद जो एड्रेस होगा आपको अपना पूरा एड्रेस, विलेज है तो विलेज, पोस्ट और आपका जो थाना होगा और जो पिन कोड होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, तो जैसे हम यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने स्टेट को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो आप अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है सिटी, सब सिटी और तहसील, आपकी जो तहसील है आप अपने अकॉर्डिंग तहसील को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका जो विलेज होगा, अगर आपका कोई विलेज है तो आप अपने विलेज को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे विलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है, जो पिन कोड आपके आधार कार्ड में होगा वो पिन कोड आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आ रहा है डिसेबिलिटी डिटेल्स, यानी कि जो आपके अयोग्यता है आपके शरीर में
वो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे डिसेबिलिटी टाइप में आप कैसे हैं, यहाँ पर ब्लाइंडनेस है, लो विजन है यानी कि आपको कम दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर पूरी तरीके से अंधे हैं तो ब्लाइंडनेस पर सेलेक्ट कर लेंगे। हियरिंग इम्प्रूवमेंट यानी कि आपको सुनाई नहीं देता है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी आ रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन शो करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप नीचे यहाँ पर आएंगे तो ड्यू टू यहाँ पर आ रहा है डिसेबिलिटी ड्यू टू। तो ड्यू टू में रीजन क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है एक्सीडेंट, किस वजह से आप अंधे हुए, एक्सीडेंट है या कॉन्टिन्यूस है, डिजीज है, एक्सीडेंट्स के थ्रू हुए तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। या फिर आपका नेचुरली है, अगर आप जन्म से ही हैं तो आप हेरिडेटरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर एक्सीडेंट के थ्रू अगर आपको कोई भी जो डिसेबिलिटी हुई है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप नीचे आएंगे जो डिसेबिलिटी ऑफ बाय बर्थ है यानी कि आप जन्म के द्वारा हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है। यहाँ पर आ रहा है अब हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट इशू ऑफ फॉर यूडीआई कार्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। वो कह रहा है इज योर ट्रीटिंग हॉस्पिटल इन अदर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट। अगर आपका जो इलाज कहीं पर हॉस्पिटल में चला है तो आपको यस कर देना है, नहीं चला है तो नो कर देना है। अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पर हॉस्पिटल का नेम फिल कर देना है। और यहाँ पर जो कैप्चर कोड आएगा यहाँ पर 7+2 = 9, तो यहाँ पर आपको 9 फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे आपको यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन आ रहा है, तो सिंपली आपको सबमिट क्लिक कर देना है। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा। अब उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप यहाँ पर सीधा बैक, तो यहाँ पर आपको ट्रैक योर एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब आप किससे ट्रैक करना चाहती हैं, यूडीआई नंबर से या मोबाइल नंबर से, एनरोलमेंट नंबर से या आधार नंबर से, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मोबाइल नंबर से तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देना है। अगर आप आधार कार्ड से करना है तो आधार कार्ड पर सेलेक्ट कर लेना और सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप अपने जो डिसेबिलिटी विकलांग सर्टिफिकेट है आप उसको बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यूजफुल रही होगी, आप इससे कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर कर देना। और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, पर्टिकुलरली उस वीडियो पर आपको एक वीडियो बना करके डाल दूंगा।